परम सत्कार योग गुरु प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी 24 अगस्त को सुबह 8:30 पर बाबा जी ने बयास में सत्संग फरमाया। आज होने वाले सत्संग की जानकारी हमने कल आप वीडियो में दे दी थी। बाबा जी का ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बाबा जी ने कल ही अचानक ये डिसीज़न लिया था कि बाबा जी 24 अगस्त को सत्संग फरमाएंगे। कल मैसेज वायरल होने के बाद आज लगभग 1.5 लाख संगत डेरे में पहुंच गई। बाबा जी 8:20 पर स्टेज पर आ गए थे और ठीक 8:30 पर बाबा जी ने सत्संग शुरू किया। इस वीडियो में हम संगत के लिए आज का सत्संग लेकर आए हैं। आज बाबा जी ने क्या क्या समझाया, सब कुछ आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। सबसे पहले हम सारी संगत को अपने चैनल आज हम बताएंगे कि 55 मिनट का जो बाबा जी ने सत्संग फरमाया उसमें क्या कहा। आज सत्संग के दौरान बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, जिस वजह से बाबा जी को बोलने में और भी ज़ोर लगाना पड़ रहा था, जिससे कि बारिश की आवाज़ में सत्संग की आवाज़ ना दब जाए। इस दौरान हजूर जी भी बाबा जी के साथ स्टेज पर विराजमान थे। बाबा जी ने आज के सत्संग में संत तुलसी साहिब की वाणी का जिक्र किया। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए आप जी ने बताया कि यह पंक्तियाँ तुलसी साहिब ने शेख तकी को समझाने के लिए कही थी। तुलसी साहिब स्वयं हिंदू परंपरा से जुड़े थे, जबकि शेख तकी मुसलमान थे। बाबा जी ने इस प्रसंग के माध्यम से समझाया कि इंसान कभी भी मजहब से क्यों ना हो, अगर उसका मन काबू में नहीं है तो धर्म की राह पर चलना कठिन हो जाता है। उन्होंने इस वाणी की गहराई पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हुजरा यानी दिल का कोना, मालिक से मिलने के लिए सबसे पहले उसी दिल के कोने को साफ करना जरूरी है। इस सफाई का अर्थ अपने भीतर से बुराइयों, विकारों और गंदे विचारों को निकाल देना। जब तक मन को निर्मल नहीं किया जाएगा तब तक प्रभु की कृपा का अनुभव संभव नहीं। इंसान भारी दुनिया की चीजों में इतना डूब चुका है कि अपनी असली पहचान भूल चुका है। बाबा जी ने समझाया कि हुजरा दरअसल घर का वह शांत कोना होता है जहाँ कोई और ना हो। जैसे हम रोजाना अपने शरीर की देखभाल करते हैं और अच्छे कपड़े पहनते और बाल संवारते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर अंदर गंदगी भरी है तो मालिक से मिलन का सुख कैसे मिलेगा। प्रभु की कृपा का रास्ता तभी खुलेगा जब हम अपने भीतर के घर को पवित्र बना लेंगे। बाबा जी ने मन के ऊपर बड़े ही खुलकर समझाया। बाबा जी बोले, ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी बोले, मन शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन जन्मों के कर्मों की मैल से हमारा मन गंदा हो गया है। इस गंदगी को साफ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, नाम की कमाई। जैसे एक कपड़े पर दाग लग जाए तो ललारी उस कपड़े पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है जिससे दाग छिप जाता है, वैसे ही जब हम नाम की कमाई करेंगे तो हमारे मन पर मालिक रूपी गूढ़ा रंग चढ़ने लगेगा और मन निर्मल हो जाएगा। बाबा जी बोले, गूढ़े रंग विच रंग देओ जी, मेलिया ने सादिया रुआ। फिर बाबा जी ने एक और पंक्ति सुनाई, जहाँ देखा तहाँ तीन दयाला, आए न जाए प्रभु कृपाला। आप जी ने समझाया कि प्रभु कहीं बाहर से आकर मिलने वाला नहीं है, वो तो हमेशा से हर कण में मौजूद है, 2400 घंटे हमारे भीतर ही विराजमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने ही आप को उस अनुभव के योग्य नहीं बना पाए। हमारे विचारों और हमारा ध्यान इस संसार की चीज़ों में उलझकर हमें उससे दूर कर देते हैं। बाबा जी ने कहा, हमसे इस दुनिया की हर चीज़ को अपना मान लिया है सिवाय राम के। यही वजह है कि हम अपने असली खजाने से दूर हैं। इसके बाद आप जी ने हजूर महाराज जी की यह प्यारी बात भी दोहराई, जिसे अक्सर फरमाते थे कि ये सारे रिश्ते दरअसल असल में कर्ज के रिश्ते हैं। हजूर जी ने इतने बड़े प्यार से मीठे ढंग से कहा करते थे, ठग किसको कहते हैं। बाबा जी ने बहुत सहज और गहरे अंदाज में कहा, ठग चोर और डाकू की परिभाषा समझाई। आप जी ने कहा, चोर वह है जो अंधेरे में छुपकर हमारी चीज़ें चुरा लेता है, डाकू वह है जो हथियार की नोक पर हमें लूट लेता है। लेकिन ठग इन दोनों से भी आगे, ठग पहले मीठी बातें करके हमें अपना बना लेता है, अपनापन दिखाकर विश्वास जीत लेता है और वही हमें ठग जाता है। इसलिए संतों ने दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग कहा जाए। बाबा जी ने समझाया कि रिश्ते कितने भी स्वार्थ से बंधे हों, जब तक ज़रूरत है तब साथ है, और जैसे ही ज़रूरत खत्म तो बेटा अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। आप जी ने आगे फरमाया कि हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमें अपने समय का 90% हिस्सा दुनियावी बातों में लगा देते हैं और मालिक के लिए केवल 10% बचाते हैं। लेकिन अगर हम इस 10% को भी पूरे समर्पण के साथ मालिक को अर्पित कर दें तो फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाबा जी ने हमारी सोच पर एक और गहरी चोट की। उन्होंने कहा कि अपनी दुकानों और घरों में अक्सर देखा जाता है कि लोग कई संतों और महापुरुषों की तस्वीरें एक साथ टांग लेते हैं। उनके मन में यह विचार होता है कि अगर एक संत नहीं सुनेगा तो दूसरे संत सुन लेंगे, पर सच्चाई यह नहीं है। असलियत तो यह है कि मालिक एक ही है, वही सच्चा पिता है, और हम
सब उसी के बच्चे हैं, हम यहाँ केवल उसी एक से नाता जोड़ने के लिए आए हैं। बाबा जी ने कहा, मन मेरे उसी का सहारा ले जो सबका मालिक है और हर जगह समाया हुआ है। तुलसी साहब की वाणी का जिक्र करते हुए उन्होंने समझाया कि अपने दिल को एक साफ दर्पण बना लो, तभी सच्चाई दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया केवल एक तमाशा है, एक रंगमंच है जहाँ हर इंसान को भूमिका निभाने भेजा गया है। पर्दा गिरते ही ना पिता रह जाता है ना पुत्र। जब तक मंच पर है कोई बाप का किरदार निभा रहा है, कोई बेटे का, लेकिन जैसे ही परम निदेशक का इशारा होता है हमें यह मंच छोड़ना पड़ता है और उस पल हमारी सारी पहचान और रिश्ते मिट जाते हैं। उसके बाद हम ना किसी के भाई, ना किसी के पिता, ना माता, कुछ नहीं रह जाते। बाबा जी ने इस बात को एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाया। बाबा जी बोले, डेरे में पति पत्नी रहते थे, दोनों में बहुत प्रेम था। जब वह बुजुर्ग हुए तो पत्नी ने चोला छोड़ दिया। अब पति का ध्यान मालिक से हटकर पत्नी में ही लगा रहता था। फिर एक दिन पति ने डेरे में किसी से पूछी हुई रूह से पूछा कि आप तो पहुंचे हुए हो, क्या आप बता सकते हो कि मेरी पत्नी कौन सी मंजिल पर पहुंच चुकी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैंने आपकी पत्नी से जब आपके बारे में बात की तो कहने लगी, कौन पति? संगत जी, कहने का मतलब इंसान का रिश्ता सिर्फ तब तक ही है जब तक रूह शरीर के दायरे में है। शरीर छूट गया तो समझो रिश्ते भी खत्म। रूह को अपने रिश्तों की पहचान नहीं रह जाती। हम क्योंकि अभी भी शरीर के दायरे में है, इसलिए जाने अनजाने में हम जो है इस तरीके से जो है चलते हैं, सोचते हैं, इसलिए जाने वालों को याद करते रोते हैं। आगे आप जी ने समझाया कि जीवन हमें कर्मों का हिसाब देने के लिए मिला है। यह शरीर भी हमारे पिछले कर्मों का फल है, मगर इंसानी शरीर पाने के बाद भी हम अपनी असली जिम्मेदारी भूल गए। हम मालिक से केवल संसारिक सुविधाएं मांगते रहते हैं, जबकि वास्तविक मुक्ति तो नाम की कमाई से ही मिलेगी। बिना नाम के 84 लाख योनि से छुटकारा संभव नहीं। बाबा जी ने तमाशा शब्द की सच्चाई को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि यह पूरा संसार मायावी जाल है जो केवल मन को बहकाने के लिए रचा गया है। इसको में उलझन हम अपने असल काम को भूल चुके हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा और परवरिश देते हैं, लेकिन अगर बच्चा गलत राह पकड़ ले तो दोष माता पिता का नहीं होता। उसी तरह प्रभु ने हमें विवेक और समझ दी है ताकि हम जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, लेकिन अगर हम खुद ही गलत दिशा में चल पड़े तो इससे मालिक की कोई गलती नहीं, गलती हमारी होगी। बाबा जी ने फरमाया, जानवर तो केवल प्रतिक्रिया करते हैं, पर इंसान में सोचने और निर्णय लेने की ताकत है। हमारे हर कदम का असर होता है। हमारा कदम या तो हमें मंजिल की ओर ले जाएगा या गुमराह कर देगा। हमें ठहर कर सोचना चाहिए कि आखिर प्रभु ने हमें यह दुर्लभ मानव शरीर क्यों दिया है? क्या मौज मेला करने के लिए दिया है? आप जी ने कहा, हमारा ध्यान मालिक की ओर केंद्रित होना चाहिए। अंत समय में यदि ध्यान प्रभु में होगा तो वही हमें संभालेगा और पार लगाएगा, लेकिन अगर पूरा जीवन हमारा ध्यान केवल दुनिया की चीज़ों में उलझा रहेगा तो जन्म मरण का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। बाबा जी ने सत्संग में समझाया कि इंसान हर समय सुख की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन यह माया हमें असल में सुख नहीं बल्कि दुख ही देती है। चाहे जितनी भी शारीरिक चीज़ें मांग ले, वह कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। कबीर साहब जी ने फरमाया कि यह अमूल्य जीवन केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। मीराबाई ने भी अपनी वाणी में कहा है, धनवान सुख दुखी है, निर्धन दुख का स्वरूप है। यानी यह माया एक जाल है जिसमें फंसकर अमीर भी चैन नहीं पा सकता और गरीब भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक भीतर मन की शांति नहीं मिलेगी, जीवन में स्थिरता आ ही नहीं सकती। बाबा जी ने कहा कि सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब अंदर गहराई में ठहराव पैदा होता है। बाहर चाहे जितनी सजावट कर ले, चाहे कितना भी भौतिक सुख इकट्ठा कर ले, अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। यदि मन हमें बार बार संसार की ओर खींचता है, प्रभु ने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसका मूल्य समझने के बजाय हमेशा और अधिक मांगते रहते हैं। पर मालिक कभी गलती नहीं करता। बाबा जी कहते हैं, हमें वही मिला है जो हमारी ज़रूरत के अनुसार है, बस हमें अपने सहेजना और समझदारी से इस्तेमाल करना है। अगर हम इस दृष्टि से जीना शुरू कर दें तो जीवन का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। जब इंसान शुक्रगुजार बनता है तो मालिक उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से कोई भेदभाव नहीं करते, वैसे ही प्रभु भी अपने सभी बच्चों से सम्मान प्रेम करता है। कभी कभी माँ बाप बच्चों की भलाई के लिए कुछ चीज़ें उनसे रोकते हैं ताकि वो उनका दुरुपयोग ना करे। अगर बच्चा जिद करता है तो माँ बाप को सख्ती भी करनी पड़ती है। उसी तरह प्रभु भी हमें संभालता है। फिर बाबा जी ने हमें इच्छाओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी चाहतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम जो मिला है उसका आनंद लेना ही भूल गए हैं। आप जी ने हाथ में पानी से भरा एक गिलास उठाकर मिसाल दी। इस गिलास में जितना पानी समा सकता है उतना ही ठहर सकता है। अगर हम इसमें ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे तो पानी झलक जाएगा। और ठीक इसी तरह प्रभु ने हमें अपनी ज़रूरतों के मुताबिक सब कुछ दिया है।
अगर हम अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ाएंगे तो सुख की जगह हमें केवल बेचैनी और अशांति ही हाथ लगेगी। बाबा जी ने आगे कहा कि मालिक ने हमें मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा दिया है, लेकिन हम फिर भी दिन रात कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हमारी उम्मीदें और आशाएं इतनी भारी हो जाती है कि हम यह तक भूल जाते हैं कि मौत हमारे बिल्कुल पास खड़ी है, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और एक दिन हमें प्रभु के सामने खड़ा होना है। उस समय हम उससे क्या कहेंगे? बाबा जी ने कहा हमारे हर कर्म का हिसाब हमें खुद देना पड़ेगा, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखो। बाबा जी बोले कर्म जो जो करेगा फिर भोग ना भरना। आप जी ने आगे समझाया कि आज हम दुनियावी मोह में फंसकर उस मालिक की उंगली छोड़ बैठे हैं। फिर बाबा जी ने खूबसूरत उदाहरण दिया। सोचो कोई बच्चा मेले में अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलता है, चारों तरफ की चीज़ों से बेहद सुंदर और आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही वे पिता की उंगली छोड़ देता है वही चीज़ों से डराने लगती हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या हमने भी अपने परमपिता परमात्मा की उंगली थामी रखी है, यह उसे छोड़कर दुनियावी मेले की भीड़ में भटक रहे हैं? तो इसी तरीके से बाबा जी ने हमें यह सभी चीज़ें समझाई। अब हमारा एक फ़र्ज़ बन जाता है कि हमें उनके द्वारा बताए गए चीज़ों पर चलना है, तभी हम जो है इस संसार में जो है सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।